पीएसएल की डेट सामने आ चुकी हुई है। पीएसएल जो है वो 17 मई से शुरू हो रहा है। 25 मई को पीएसएल 10 का फाइनल होगा। वेन्यू क्या है ये भी आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है 90% यही है कि रावलपिंडी के अंदर पीएसएल के सारे मैचेस करवाए जाएंगे, लेकिन मशावरत चल रही है फ्रेंचाइजीज के साथ कि पीएसएल को लाहौर में भी शिफ्ट कर देना चाहिए, लाहौर में भी लेके जाना चाहिए। बट अभी के लिए रावलपिंडी डिसाइड है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो पीएसएल है वो वापस लाहौर के अंदर भी प्लेऑफ के अंदर आ सकती है। इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब से सवाल पूछा गया था कि पीएसएल के बारे में बताएं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली जवाब दिया कि रात को पीएसएल की आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगी। रही बात पीएसएल के शेड्यूल की, पीएसएल का जो शेड्यूल है वो भी आज रात को कंफर्म आ जाएगा। नहीं आया ना तो कल सुबह तक पीएसएल का शेड्यूल भी आ जाएगा। सवाल यह है कि जो मैचेस थे उसी तरीके से मैचेस होंगे या एक नया शेड्यूल बनेगा। तो जहां तक खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो सीक्वेंस मैचेस का चल रहा है उसी तरीके से मैचेस को करवाया जाएगा। बट पहले हमने देखा था कि एक दिन में एक मैचेस है, अब शायद ऐसा भी हो जाए कि हमें किसी एक दिन में डबल हेडर भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है, क्योंकि 4 मैचेस हैं आपके ग्रुप स्टेज के, उसके बाद 4 मैचेस हैं आपके प्लेऑफ के। तो आपके पास दिन कितने हैं? 17 से लेके 25 तक 9 दिन आपके पास मौजूद है। तो इन 9 दिन के अंदर 8 मैचेस हो सकते हैं। एक दिन का गैप आ सकता है, फाइनल से पहले गैप आ सकता है। इसके अलावा आपको एक और दिन का गैप चाहिए होगा, जिसके लिए आपको किसी एक दिन डबल हेडर करवाना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है वो जो मुल्तान वर्सेस कोयटा का मैच है ना, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, उसको ये लोग डबल हेडर में शिफ्ट कर सकते हैं, उसको दिन के टाइम पे करवाया जा सकता है। लेकिन जो फ्रेंचाइजीज है वो दिन के टाइम खेलने पे रजामंदी जाहिर नहीं करती, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है। अब सबसे अहम सवाल, फॉरेन प्लेयर्स। कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी बगैर फॉरेन प्लेयर्स के या फॉरेन प्लेयर्स के साथ जितने पॉसिबल हो सके। तो खबर यही है, मैं आपको बताता चलूं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस वक्त राजी नहीं है, ना वो आईपीएल में जा रहे हैं ना वो पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। आईपीएल में ना जाने की उन्होंने वजह बना दी हुई है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना है। बाकी वो वैसे भी डरे हुए इस टाइम पे, वो तो शायद ही आए। इसी के साथ साथ श्रीलंका के प्लेयर्स, बांग्लादेश के प्लेयर्स ये आ जाएंगे। बांग्लादेश के बोर्ड को श्योरिटी दी जा रही है। जो बांग्लादेश पाक वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज थी ना, उसको भी आगे कर दिया गया, उसको भी डिले कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के प्लेयर आ जाएंगे, वो आ सकते हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इनके प्लेयर्स के साथ राब्ते इस वक्त चल रहे हैं। इसी के साथ साथ इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ राब्ते चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी डाउटफुल है इस वक्त। रही बात कि अगर जो प्लेयर्स नहीं आते, जितने प्लेयर्स आगे वो तो है, फ्रेंचाइजीज को फुली खुली छूट है कि वो चाहे 2 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएं चाहे वो 1 खिलाएं, कोई मसला नहीं है। बट रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो सकता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये है कि अगर कुछ फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स नहीं आ रहे, चले 6 प्लेयर्स है ना हर एक के पास, 4 भी आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर 4 भी नहीं आ रहे तो वो उनके पास रिप्लेसमेंट की ऑप्शन मौजूद है, वो जिस प्लेयर को चाहे बुला सकते हैं। और अगर आईपीएल नहीं शुरू होती फिर तो आपका विंडो ही बड़ी ज्यादा है, लेकिन आईपीएल भी शुरू होती नजर आ रही है। अब सबसे अहम चीज क्या है, वो ये है कि पीएसएल को, फ्रेंचाइजी को कह दिया गया कि 2 दिन के अंदर सारे के सारे पिंडी के अंदर आ जाए। 15 तारीख तक सारे के सारे जो पिंडी के अंदर जमा हो जाए, फॉरेन प्लेयर्स को भी बुलाया जाए। 17 तारीख से पीएसएल रिज्यूम होगी। कराची वर्सेस पिशावर ज़ल्मी का मैच होगा। बाबर आजम बिल्कुल फिट हो चुके होंगे, तब तक बाबर आजम बिल्कुल फिट होंगे, बाबर आजम खेलेंगे भी। और आपको एक चीज बता दूं, पिशावर के पास लोकल प्लेयर्स सबसे ज्यादा अच्छे मौजूद हैं। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फॉरेन प्लेयर्स बाकी टीमों के नहीं ना आते, जैसे कोयटा के फॉरेन प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ कराची के फॉरेन प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होगा वो है कराची किंग्स, क्योंकि उनके पास विलियमसन, वार्नर, जेम्स विंस, ये तीनों के तीनों उनके मेन प्लेयर्स हैं। और तीनों के तीनों जिस मुल्क से आते हैं वहां पे उनको सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं। तो कराची का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए। तो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सैड बात है। सिमिलरली फॉर कोयटा के पास भी कौन कौन से प्लेयर है, मार्क चैपमैन, फिन एलन, ये 2 तो आते मुझे नजर नहीं आ रहे, ना काइल जेमिसन मुझे आता नजर आ रहा है। तो ये मुसीबत है इनके लिए भी, ये टेंशन है, बिग टेंशन है इनके लिए भी, कोयटा वालों के लिए भी। इनका कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। पिशावर को क्या मसला है, पिशावर के पास जादरान खेल लेगा, वो जादरान अफगानिस्तान का है। इसी के साथ साथ लीववुड को ये लोग मना रहे हैं इस वक्त। बॉलिंग जो इनका इतना अच्छा बना हुआ था कॉम्बिनेशन, उसको पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी मैक्स ब्रायंट भी आ सकता है। मिचेल ओवन का साइज थोड़ा सा डाउटफुल नजर आ रहा है।
दूसरी तरफ मुल्तान के तो प्लेयर्स ना भी हैं, तो वो तो एक ही मैच है वो बाहर हो चुके हुए हैं। लाहौर के लिए भी इशू है। डैरल मिचल्स, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, इनसे रिलेटेड जो रिशाद हुसैन ने बोला था, रिशाद हुसैन खुद, ये पूरा लाहौर की टीम का भी जो कहते हैं ना एक मिक्सअप बना होता है, वो भी खराब होता नजर आ रहा है। तो ये एंड टाइम के ऊपर टीम्स के लिए बड़ी गलत चीज है। अगर पिशावर ने अपने प्लेयर्स मना लिए और किसी और टीम ने रेडी कर लिए, इस्लामाबाद ने कर लिए, तो फिर तो इसको कहते हैं ना ये लोग स्ट्रॉन्ग टीम्स बन जाएंगी PSL 10 के लिए। तो लेट्स ये देखते हैं क्या बनता है।